वेलकम टू फिप्स पल्स। और आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ डेली एनालिसिस का पार्ट 2, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि ट्यूसडे वाले दिन मार्केट किस तरह से मूव कर सकती है और उसके अंदर हम लोग को किस किस तरह की ट्रेड्स देखने को मिल सकती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि मंडे वाले दिन हम लोगों ने मार्केट को किस तरह से कहा था और मार्केट किस तरह से मूव की। अगर आप लोग मेरी वीडियो देखें, मैंने आपको 3 जोन लगा के दिए थे और मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से भी बाय हो सकती है, यहाँ से भी बाय हो सकती है, यहाँ से भी बाय हो सकती है, लेकिन अपॉन कन्फर्मेशन हम लोग यहाँ से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अब अगर आप लोग जो मार्केट ने किया है उसको देखें तो इस जोन के ऊपर भी मार्केट ने एक रिएक्शन दिया है बाय का। अगर आप लोग यहाँ से बाय में बैठे हुए थे तो आपका ब्रेक इवन हिट हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ से जब इसने इसको दोबारा नीचे की तरफ को ब्रेक किया है जोन को, ये वाला जोन हमारे लिए बेकार हो गया। सेकेंड जोन पे जब मार्केट आई है तो वो उस मार्केट ने वहाँ पे हम लोगों को बाय की कंफर्मेशन ऐसे नहीं थी, लेकिन फिर भी मार्केट वहाँ से बाय में गई है। जिन बाइयों ने यहाँ पे H1 की इस बाय की कैंडल को देख के बाय लिया, ये भी एक कंफर्मेशन है, बट ये एक वीक कंफर्मेशन है। आप लोगों की बाय वैलिड थी, आप लोग यहाँ से ले सकते थे SL इसके नीचे। अब सिर्फ बात इतनी सी है कि जिन लोगों ने यहाँ से बाय की ट्रेड ली दी है वो लोग अपना ब्रेक इवन करके हाफ प्रॉफिट बुक कर ले, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा और रिएक्शन दे सकती है और फिर उसके बाद इस जोन को भी तोड़ सकती है। अब अगर हम लोग ट्यूसडे के बारे में बात करते चलें कि नेक्स्ट क्या सिनेरियो हो सकते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ। अब अगर ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो आप लोगों के सामने अगर H1 को आप गौर से देखें, H1 के अंदर हम लोग को 5 वेव कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। ये पहली वेव थी, उसके बाद ये इसकी रिट्रेसमेंट, ये सेकेंड वेव थी और ये इसकी रिट्रेसमेंट हो रही है। इसका मतलब है कि अगर ये रिट्रेसमेंट है तो हम लोगों को यहाँ से सेल लेनी चाहिए और फिर एक्सट्रीम टारगेट जो हमारा होगा वो H1 का ये वाला लेवल होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग थोड़ा सा डीप डाइव करें और M15 या M5 को स्टडी करें, मेरे ख्याल से M15 पे जाना बेहतर होगा। अगर आप M15 पे जाएं तो यहाँ पे हम लोग को स्ट्रक्चर का रिवर्सल मिला है, उसके बाद एक कंटिन्यूएशन मिल गई है, दूसरी कंटिन्यूएशन का हम लोग वेट करें। अगर तो यहाँ से रिवर्सल हो जाता है तो फिर हम लोग की जो नीचे से पोजीशन चल रही है H1 की वो वैलिड रहेगी और वो फिर ऊपर तक हम लोग होल्ड करेंगे जितनी भी हमें मिल जाए। लेकिन अगर यहाँ से हम लोग को कोई सेल की एंट्री मिलती है, यहाँ से हम लोग ज़रूर सेल लेंगे। आप लोगों के सामने ये लेवल, यहाँ से हम लोग सेल लेंगे और इसको हम लोग होल्ड करेंगे H1 के इस लेवल तक। अब ये सिनेरियोज ड्रॉ करके दूँ तो यहाँ से हम लोग का पहला सिनेरियो जो होगा वो होगा यहाँ से हम लोग लेंगे सेल, यहाँ पे आने देंगे मार्केट को, उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको बाय कर सकता है। ठीक है, दूसरा सिनेरियो ये होगा कि मार्केट यहाँ से आके इसको नीचे रिवर्स कर जाए H1 को भी, तो हम लोग यहाँ से इस जोन के 10 से सेल लें। और एक लास्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर कंटिन्यूएशन दे। अगर ऐसा होता है तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया कि हम लोग का फिर यही जोन होगा, इसी जोन के टेस्ट के साथ हम लोग बाय करेंगे। यही थी हमारी ट्यूसडे की ट्रेड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, ये सीरीज़ पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो रोज़ ट्रेड करते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ।